चीज को, यहाँ की वस्तु को ग्रहण नहीं करते, केवल आपके भाव को ग्रहण करते हैं। आप जिस भाव से भगवान को निवेदित करेंगे, हे भगवान, जो कुछ भी टूटी फूटी सेवा है, जो कुछ भी हमारे पास है, मैं पूरी श्रद्धा से आपको समर्पित कर रहा हूं भगवान, इसको ग्रहण करें। अगर इतना बोल करके केवल आप भोग लगाओगे, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। बस आपके भाव को खाएंगे, बाकी जो चीज आप चढ़ाओगे उसको आपको ही पाना पड़ेगा प्रसाद रूप में। जैसे जैसे आपकी भाव की प्रबलता बढ़ती जाएगी, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि भगवान आपके भोग को स्वयं आकर के खा भी सकते हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त के हाथ से भगवान स्वयं भोजन ग्रहण किए हैं, मीरा के हाथ से ग्रहण किए हैं, गोपियों के हाथ से ग्रहण किए हैं, बड़े बड़े संतों के हाथ से भगवान आकर के प्रसाद को पाए हैं। किंतु जब आपके अंदर प्रबल भाव रहेगा, तब प्रेम रहेगी, तब श्रद्धा रहेगी, तब। इसलिए भगवान से कभी कोई कुछ छुपा नहीं सकता। आप कितने भी अंधेरे में चले जाओ, फिर भी वहां भगवान विद्यमान है। आप 10 दरवाजा बंद कर लो, फिर भी भगवान वहीं पर हैं। भगवान शरीर के बाहर भी हैं और शरीर के अंदर भी हैं। आपके मन में है, आपकी आंखों में है। जो देख रहा है वह भी परमात्मा ही है, पर हमें आभास नहीं होता। हम सोचते हम हैं, हम देख रहे हैं। हमारी क्या सत्ता है? अभी प्राण निकल जाएगी, 100 पड़ जाएगा। 1 मिनट कोई रखने के लिए तैयार नहीं होगा, फिर कहेगा जल्दी ले चलो, इसको जला दो, फूंक दो, हटाओ, नहीं भूत निवास कर जाएगा इसके अंदर, सड़ने लग जाएगा, बदबू देने लग जाएगा। इसलिए जब तक भगवान हैं तब तक हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम नाना प्रकार के क्रियाकलापों को कर रहे हैं। कब तक? जब तक भगवान हमारे अंदर हैं। इसलिए कभी छुपाव नहीं करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अगला देख नहीं रहा है तो हम ये कर्म कर लें। अगला नहीं देख रहा है पर भगवान देख रहे हैं, और सब कुछ का परिणाम फल भगवान को देना है, अगला को नहीं देना है। अगला भी आप ही की तरह है। जितनी आजादी आपको है उतनी आजादी अगले को भी मिली है, उससे अधिक नहीं। इसलिए डरना है तो भगवान से डरो। भगवान से डरना चाहिए जीव को, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। यह बराबर सोचना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, हम कोई भी गलती करेंगे भगवान देख लेंगे, जान जाएंगे। और कोई जाने या न जाने, पर हमारे अंदर जो ईश्वर निवास कर रहे हैं वे जान जाएंगे। इसलिए शुभ कर्म करो, शुभ वाणी बोलो, और अपने घर को खूब सजा करके रखो, ताकि देवी देवताओं की दृष्टि जब पड़े तो वे प्रसन्न हो। देवी देवता भी आदि समय में, बहुत पहले, कई हजार साल, लाख साल पहले, इसी पृथ्वी पर पहले देवी देवता निवास करते थे। जिस पृथ्वी पर हम सब निवास कर रहे हैं, उसी पृथ्वी पर देवी देवता और भगवान नारायण स्वयं निवास करते थे। किंतु जैसे जैसे युग बदलता गया, इस पृथ्वी से भगवान जाते रहे, देवी देवता जाते रहे, अपने लोग चले गए। किंतु
उनकी दृष्टि इस पृथ्वी पर और हमारे ऊपर सदैव रहती है, सदैव रहती है। वे आज भी लालायित रहते हैं। वे बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि मनुष्यों का कितना बड़ा सौभाग्य कि ये पृथ्वी के वासी हुए। नाना प्रकार की चीजों को ग्रहण करते हैं। मक्खन है, मिष्ठान है, गाय का अमृतमय दूध है, फल है, क्या क्या खाने को इस पृथ्वी पर है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर भी हमारी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि जीवों की हत्या करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। यह निशाचरों का भोजन है। निशाचरी भोजन को त्याग देना चाहिए हर किसी को। जब तक हमारे खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं होंगे तब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा। हमारे मन में देवी और देवता वास नहीं कर सकते। इसलिए तन को भी पवित्र रखना है, मन को भी पवित्र रखना है, अपने अन्न को भी पवित्र रखना है और अपने धन को भी पवित्र रखना है। कैसे? सेवा करने से तन पवित्र होता है।